नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सीपीसीटी की जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए हमारी जो कक्षाएं हैं नियमित तौर पे संचालित है। जैसा कि आपको डेली हमारी एक कक्षा नियमित रूप से मिलती है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है उसमें डेफिनेटली मदद आपको मिलती होगी। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हम लोग क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में। देखिए, कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं बेसिकली तो इनको सबसे पहली क्लास में ही फिनिश करना चाहिए। लेकिन देखिए, आप इसी को देखिए, आपको एक अच्छी खासी खिचड़ी या फिर कहूँ तो रबड़ी आपको दिख रही होगी। कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रही हैं। हो सकता है आपको असेंबली का मतलब पता हो, माइक्रो सेकेंड का पता ना हो, आपको यही नहीं पता हो कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है। अब पहले ही दिन अगर ये कक्षा आपको परोस दी जाए तो आपका हाजमा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा क्या होता है, नरमी के साथ मैं पकड़ता हूँ। और इनपुट आउटपुट डिवाइस क्योंकि समझने में भी इजी होती है, माउस कीबोर्ड सबने देखा होता है, मॉनिटर प्रिंटर ये सारी चीज़ सबने सुनी होती है, इसलिए इजी होता है उसको उस तरीके से समझाना। जब वो फॉर्म में आ जाए, जब वो घुल जाए, उन सब्जेक्ट के साथ मिल जाए, तो उसको आप ये चीज़ें दे सकते हो कि हाँ अब आपको ये भी पढ़ना है। आज की क्लास में सबसे अच्छी चीज़ क्या होने वाली है कि आपको यहाँ पे कुछ भी नोट नहीं करना है, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है बढ़िया सा मैंने टाइप कर लिया है और मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, चाहे तो आप लोग सर्च भी कर लें, मालविया दीपक सीपीसीटी के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, नंबर भी लिख देता हूँ, अगर कुछ दिक्कत हो तो। नंबर वैसे कहाँ लिखे जाए, यहाँ लिख देते हैं 8461843534। ठीक है, ये नंबर है ना, बोल भी देता हूँ 8461843534। आप लोग मैसेज कर दें, अगर कोई ऐड नहीं हो पा रहा है तो मैं उसको ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो ये क्लास है, क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, उसके कुछ डिवाइस जो उसमें काम किए गए थे, गति उसकी क्या थी, स्टोरेज डिवाइस क्या थे, भाषा क्या थी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या थी, प्रत्येक पीढ़ी की विशेषता, प्रत्येक पीढ़ी के अपने अपने उपयोग, इन सारी चीज़ों पर हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि जो सबसे पहला कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन का जो सबसे पहला कंप्यूटर था, जिसका नाम हम लोग क्या कहते हैं कि ENIAC के नाम से हम उसको जानते हैं, ENIAC उसको कहते थे। फर्स्ट जनरेशन जो हमारी स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई 1942 से 1955 तक, यानी कि 1942 से ये कब तक रही, 1955 तक रही। चाहे तो आप इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ की कुछ चीज़ें जो आपको नहीं दिख रही हैं वो मैं आपको एक बार और बता दूंगा। 1942 से 1955 तक पहली पीढ़ी रही। इसमें जिस स्विचिंग डिवाइस का यूज़ किया गया वो क्या थी, हमारी निर्वात ट्यूब थी, या फिर इंग्लिश में उसको कहें तो वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नली का यहाँ पे उपयोग किया गया था, किसके लिए, स्विचिंग के लिए किया गया था। गति उसकी देखें तो गति उसकी क्या थी, मिली सेकेंड। मिली सेकेंड क्या होती है, बहुत कम गति होती है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छी गति आप लोग नहीं कह सकते। ठीक है, और ये जो निर्वात नली का यूज़ किया गया था, इसका क्या होता है, आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। निर्वात नली का आकार, जैसे पहले हमारे घरों में जो टीवी चलती थी, टीवी में भी हम लोग देखते थे, इतना साइज़ उसका होता था, क्योंकि उसमें क्या लगा होता था, पिक्चर ट्यूब। ट्यूब का मतलब नली ही होता है ना, तो इसमें भी नली का ही यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसकी भी क्या थी, आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था। स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसमें किसका यूज़ किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम का। यहाँ से क्वेश्चन हूबहू आपको बिना किसी शब्द के परिवर्तन के एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों को यकीन ना हो तो क्लास से पढ़िए और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखिए। हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम पीढ़ी का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा, प्रथम पीढ़ी में किसका यूज़, निम्न में से किसका यूज़ किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का, ठीक है, या फिर ट्रांजिस्टर का, या फिर निर्वात नली का। सीधा सा क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आ जाएगा। प्रथम पीढ़ी की भाषा कौन सी थी, मशीनी थी, हाई लेवल थी, या फिर असेंबली थी, या इनमें से कोई नहीं। सीधा इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको पढ़िए, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। भाषा इसकी क्या थी, मशीनी भाषा थी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, हमारा बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक पूरी जब मैं क्लास लगाऊंगा वहाँ आपको पता चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी कि ये जो होता है सिस्टम, सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। विशेषताएं तो कुछ नहीं थी इसकी, लेकिन इसकी कुछ खामियां थी। आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था, लगभग कहा जाता है कि इस कमरे बराबर था। गति बहुत ज़्यादा क्या मंद थी, गलतियां भी बहुत ज़्यादा अधिक करता था। कहीं आप इसको लाजा या ले जा नहीं सकते थे, एक ही स्थान पर रखा होता था, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बिजली भी बहुत खाता था, एक हिसाब से इंजन जैसा था ये, है ना। तो यूज़ क्या होते थे इसके, वैज्ञानिक कामों में यूज़ होता था, मौसम वगैरह देखने में, या फिर छोटी मोटी या बड़े पैमाने पे गणना करने में।
द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो ये रही हमारी 1955 से। देखिए यहाँ पे 55 खत्म हुआ तो 55 यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है 1950, 1942 से 1955, 1955 से 1964 तक। इसमें जिस स्विचिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता था वो हमारी क्या थी, ट्रांजिस्टर था। क्या था इसमें, ट्रांजिस्टर था, सेमीकंडक्टर से बना हुआ ट्रांजिस्टर था, ठीक है। माइक्रो सेकेंड इसकी क्या थी, गति। देखिए मिली सेकेंड से बढ़ के क्या हो गई, अब माइक्रो सेकेंड हो गई, यानी कि थोड़ा बहुत स्पीड में सुधार हुआ डेफिनेटली। मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ फर्स्ट में किया जाता था, यहाँ किसका किया जाता था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का। लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में आ गई असेंबली लैंग्वेज, और कुछ हद तक आ गई थी क्या, हाई लेवल लैंग्वेज भी। जबकि फर्स्ट पीढ़ी में क्या थी, सिर्फ मशीनी लैंग्वेज थी, है ना। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि असेंबली लैंग्वेज भी आ गई और हाई लेवल लैंग्वेज भी आ चुकी थी, किसमें, सेकेंड जनरेशन में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन में था। सेकेंड में देखें तो क्या हुआ है हमारा, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यूज़ कर लिया। विशेषताओं में देखो तो देखो क्या हुआ, इसका आकार थोड़ा सा कम हो गया। आकार कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने निर्वात नली की जगह किसका यूज़ कर लिया, आईसी चिप का, सेमीकंडक्टर से बने हुए ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। ट्रांजिस्टर का जो आकार था निर्वात नली की अपेक्षा में क्या था, थोड़ा सा छोटा था। यूज़ इसका वही था व्यावसायिक, इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग डिज़ाइन वगैरह बनाने में। फिर क्या जाती है हमारी थर्ड जनरेशन आ जाती है। थर्ड जनरेशन में क्या होता है, ये चलती है 1964 से 1975 तक। अब इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था, यहाँ पे किसका यूज़ होने लगा, हमारी आईसी चिप आ गई। यहाँ पे क्या आ गई, हमारी आईसी चिप। आईसी चिप का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप का आकार बहुत ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है, और यहीं से नींव डलती किसकी, हमारे माइक्रो प्रोसेसर की। प्रोसेसर का जो आविष्कार है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना खुद का एक प्रोसेसर बना सकते हैं, जिसने कि क्या किया, कंप्यूटर के आकार को बहुत ज़्यादा लघु कर दिया। फिर माइक्रो सेकेंड से बढ़ के जो स्पीड थी वो हमारी क्या हुई, नैनो सेकेंड। मैग्नेटिक कोर का यूज़ हुआ स्टोरेज डिवाइस में। लैंग्वेज में देखिए थर्ड जनरेशन में हमें क्या मिली, नई लैंग्वेज मिली, फोर्ट्रॉन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद हमें मिली कोबल। कोबल का मतलब क्या होता है, कॉमनली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद चलिए तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहा हमारा, रियल टाइम शेयरिंग रहा। विशेषताओं में देखिए एक चीज़ मिली हमें कि यहाँ पे रिमोट प्रोसेसिंग होने लगी। कंप्यूटर में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में रिमोट प्रोसेसिंग होने लगी। उपयोग क्या क्या होने लगे, डीबीएमएस में इसका उपयोग होने लगा। डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर रेलवे की जो नए नए रिजर्वेशन वगैरह होने लगी, हमारी थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुए। फिर क्या जाती है हमारी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का जो कार्यकाल रहा वो कब से कब तक रहा, चतुर्थ जो जनरेशन थी 1975 से 1989 तक रहा। 1975 से 1989 तक रहा। बड़े पैमाने पर इसमें किसका यूज़ होने लगा, आईसी चिप का। आईसी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। यहीं पे अस्तित्व में आया कौन, माइक्रो प्रोसेसर। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस पीढ़ी की, किस जनरेशन में या फिर किस पीढ़ी में अस्तित्व में आया था, ठीक है। फिर उसके साथ साथ किसका यूज़ होने लगा, VLSI का, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का भी। अब देखिए मिली सेकेंड हुआ, माइक्रो सेकेंड हुआ, नैनो सेकेंड हुआ, फिर क्या हो गया, पिको सेकेंड हो गया, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस में हमने किसका यूज़ करने लगे, सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर विंचेस्टर डिस्क, जिन्हें हम लोग हार्ड डिस्क वगैरह भी कहते हैं, इन सब का यूज़ इसमें होने लगा। मैग्नेटिक टेप वगैरह सब अपनी क्या होने लगी, अस्तित्व में आने लगी। फोर्ट्रॉन आ गई, पास्कल आ गई, कोबल, है ना। अब ज़्यादा चेंजेस लैंग्वेजेस में नहीं हुए, क्योंकि जब सेकेंड में ही हाई लेवल लैंग्वेज आ गई तो फिर नई नई भाषाएं हमें मिलने लगी, लेकिन कुछ खास विशेष परिवर्तन यहाँ पे नहीं हुए, ठीक है। पर्ल हमें एक नई हाई लेवल लैंग्वेज मिली थी यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में। उसके बाद चलिए तो पाइथन मिली थी। फिर हम लोग बात कर लेते हैं टाइम, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या आया, टाइम शेयरिंग नेटवर्क आ गया। फोर्थ जनरेशन में हमें क्या मिला, मिनी कंप्यूटर मिला। और व्यक्तिगत कंप्यूटरों को सबसे ज़्यादा उपयोग, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर थे उनका सबसे ज़्यादा यूज़ किस जनरेशन में हुआ, तो फोर्थ जनरेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा किनका, व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंप्यूटरों का, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जो हुए फोर्थ जनरेशन में अस्तित्व में आए। दूसरी चीज़ में क्या हुई कि जो विभिन्न कंपनियां थी जो अपने कंप्यूटरों के लिए हार्डवेयर बनाती थी, उन सब ने क्या किया कि आपस में अनुकूलता बरती, यानी कि आप चाहें तो किसी का भी माइक्रो प्रोसेसर ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का कीबोर्ड ले सकते हैं, मॉनिटर किसी अलग कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन सब जोड़ दोगे तो आपका कंप्यूटर काम करने लगेगा। ये चीज़ किसमें इन लोगों ने सीखी, फोर्थ जनरेशन में आके ये चीज़ सीखी। जैसे हम लोग आज नोटिस करते हैं कि लगभग हर मोबाइल का जो चार्जर पिन है वो सेम है, या फिर एयरफोन वाली जो पिन है वो सेम है। इससे क्या होती है कि अनुकूलता होती है। हालांकि अभी सी टाइप की एक नई बीमारी ईजाद हो गई है, वो मिलना मुश्किल है, ठीक। फिफ्थ जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन हमारी कब से कब तक रही, 1989 से अब तक जो चल रही है हमारी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। सबसे बड़े पैमाने पर इसमें आईसी चिप का यूज़ होने लगा, ULSI, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें
SLSI यानी कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा। स्पीड बहुत ज़्यादा होने लगी। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करने लगे कि इसका ऑप्टिकल डिस्क का भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने लगे, ठीक है। लैंग्वेज कोई खास लैंग्वेज हमें मिली नहीं, क्योंकि जितनी लैंग्वेज थी सब तक 4th जनरेशन तक ईजाद हमारी हो चुकी थी। फिर हम लोग आ गए किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का सिस्टम का यहाँ पे क्या हुआ, जन्म हुआ। नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम आया किस में, 5th जनरेशन में हमारा ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। उसके बाद विशेषताएं देखी तो देखिए इसमें क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट का नया आविष्कार हुआ। सबसे अच्छी चीज़ आई 5th जनरेशन में, वो आई कि हमारी AI का मतलब आप सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अभी हाल ही में चर्चा का भी विषय AI टेक्निक। तो इसमें क्या हुआ, रोबोटिक्स पे बहुत ज़्यादा काम होने लगा, यानी कि जो रोबोट वगैरह बनने लगे 5th जनरेशन के आने के बाद ही हमारे बनने लगे। रोबोटिक्स वगैरह पे जितना भी कार्य हुआ 5th जनरेशन के आने के बाद ही हुआ। देखिए चार्ट मैंने बना दिया, बहुत अच्छा चार्ट बनाया था, बहुत मेहनत लगी इसमें, गर्मी बहुत है, पसीना पसीना में हो गया। अब इसमें समझाने लायक कुछ नहीं था, सिर्फ इसको पढ़ के बताना था। इसीलिए मैंने कहा कि आज आपके लिए नोट करने लायक कुछ चीज़ है ही नहीं, आपको सिर्फ सुनना है। इसको देख लो, PDF में आपको वैसे भी शेयर कर ही दूंगा आधे एक घंटे में, PDF से पढ़ लेना। आपको चीज़ें सिर्फ याद होनी चाहिए। 2nd जनरेशन का कार्यकाल कब से कब तक था, 3rd का कब से कब तक था। 2nd जनरेशन में अब जैसे सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि ट्रांजिस्टर किस जनरेशन का था, ठीक है। हार्डवेयर है ये सारी, है ना, ये सब क्या है, हमारी हार्डवेयर है जिनका हम लोग यूज़ किस चीज़ के लिए करते थे, प्रोसेसिंग के लिए करते थे। पहली में हमने किस हार्डवेयर का यूज़ किया, तो वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी में हमने ट्रांजिस्टर का। तीसरी में हमने साइज़ छोटा किया, IC चिप बना ली सिलिकॉन से ना, सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था SSI भी लिखा था और MSI भी लिखा था। SSI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। MSI का क्या हो जाएगा हमारा, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फिर क्या था हमारा यहाँ पे, VLSI था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या था, ULSI था, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर क्या था, SLSI था, यानी कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सीधे आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ये वाली चीज़ें थी, ठीक है। लैपटॉप वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी 4th जनरेशन। सबसे IMP जनरेशन मेरे हिसाब से 4th जनरेशन थी, क्योंकि जितने भी बड़े जो परिवर्तन हुए वो सब 4th जनरेशन में ही हुए हैं। तो ये हमारी जनरेशन की क्लास थी। आशा करता हूँ हेल्पफुल रही है। याद आपको एक बार में नहीं होगी, लेकिन आप जितनी बार इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा कोई PDF है नहीं, 2 पेज का PDF है, प्रिंट निकलवा लीजिएगा और उसको चिपका के जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपका जो क्या होगा रिवाइज होता जाएगा और आपकी चीज़ें आसान होती जाएंगी। आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली क्लास मिलती रहेंगी, जो भी हमारी आने वाली CPCT की एग्ज़ाम है आपके लिए हेल्पफुल डेफिनेटली है। हमारी क्लासेस से आप पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से CPCT को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आज क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।